बच्चों, आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 5 है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। यानी एक समांतर श्रेणी हमारे पास, उसके 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका दूसरा तथा तीसरा पद हमारे पास 14 तथा 18 दिया हुआ है। यानी दूसरा पद दिया हुआ है 14 और तीसरा पद 18। तो हम इसका हल करेंगे प्रश्नानुसार। A2 बराबर 14, यानी दूसरा पद कितना दिया हुआ है 14, तो A प्लस D बराबर 14, समीकरण नंबर 1। प्रश्न की दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है? प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार A3 बराबर 18, यानी A प्लस 2D बराबर 18। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके A और D का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारी, ये रही A प्लस 2D, इसमें से ये घटाएंगे हम समीकरण 1, तो A प्लस 2D माइनस A प्लस D बराबर 18 माइनस 14। यानी बाएं पक्ष में से हमने बायां पक्ष घटा दिया और दाएं पक्ष में से हमने दायां पक्ष घटा दिया। A प्लस 2D माइनस A माइनस D बराबर 4। A से कैंसिल, 2D में से D गया तो D बराबर 4, यानी सारा अंतर हमारा क्या आ गया 4, D का मान आ गया 4। अब हम क्या करते हैं, D का मान आ गया तो D का मान 4 जो है समीकरण 1 में रखते हैं। D बराबर 4, D बराबर 4 समीकरण, D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 क्या हमारे पास, A प्लस D बराबर 14, तो A प्लस 4 बराबर 14, A बराबर 14 माइनस 4, A बराबर, यानी ये हमारा प्रथम पद आ गया, ये D आ गया। अब हमें इसके 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n का मान हमारे पास 51 है, तो Sn का सूत्र लगाएंगे। n बराबर क्या दे रखा है 51, तो Sn निकालेंगे। Sn का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस D। n की वैल्यू 51 रखेंगे, तो n की वैल्यू S 51 बराबर 51 बटे का 2 ब्रैकेट 2। A की वैल्यू क्या हमारे पास 10, तो A की वैल्यू रखेंगे 10 प्लस का 51 में से 1 गई तो 50। D की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। अब इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। इसको हल हम इधर करते हैं, 51 बटे का 2, S 51 बराबर 51 बटे का 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हल करेंगे, तो 10 दूनी 20 और 50 चौकी 200, 20 प्लस 200, ये हो गया 51 बटे का 2। 200 में 20 को जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा 220, 220 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 110। 51 को 110 से गुणा करते हैं तो 0, 11 एकम 11, हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56। यानी हमारे पास जो भी समांतर श्रेणी यहाँ से आएगी उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग क्या होगा 56 10। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 है हमारा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी प्रथम पद तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 17 और अंतिम पद क्या दिया हुआ है 350। यदि सार्वंतर न हो, सार्वंतर भी दिया हुआ है, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या कितनी है, पदों की संख्या का मतलब n कितना है, यानी n का मान ज्ञात करना है तथा उनका योग क्या है। तो हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ प्रथम पद, हल करते हैं हम इसका। प्रथम पद, प्रथम पद हमारे पास है 17 और सार्वंतर यानी d है, सार्वंतर d, सार्वंतर हमारा है, प्रथम पद है 17 और सार्वंतर है 9। हमें यहाँ क्या करना है, पदों का योग, पद ज्ञात करने और पदों का योग ज्ञात करना है। अंतिम पद, अंतिम पद यानी L, इसी को हम an भी कहते हैं, ये है हमारा 350। तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की वैल्यू an l और an एक ही है, an भी अंतिम पद होता है और l भी अंतिम पद होता है। तो an की वैल्यू क्या दे दी हमारे पास 350 बराबर a की वैल्यू क्या है 17 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 9। 350 बराबर 17 प्लस 9 को n से गुणा करेंगे तो 9 है माइनस 9। 350 बराबर 17 में से 9 गई तो 8 प्लस का 9, ये हो गया 350 बराबर 8 प्लस का 9। अब हम इस 8 को बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो 350 माइनस का 8 बराबर 9, ये हमारा होगा 350 में से 8 गए तो 342 बराबर 9 n की वैल्यू निकालनी है तो 9 को हम इसके भाग में लाएंगे तो 342 बटेगा 9 बराबर है 342 को 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27 और 9 8 यानी पदों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 38। पदों की संख्या आ गई, अब हमें क्या ज्ञात करना है पदों का योग। पदों के योग का सूत्र यानी Sn का सूत्र, Sn बराबर n बटेगा 2 ब्रैकेट a प्लस n। जब हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ होता है तो हम ये सूत्र लगाते हैं, जब अंतिम पद दिया नहीं होता है तो हम योग का जो सूत्र है वो लगाते हैं n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n की वैल्यू रखते हैं 38 बटे का 2 ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है हमारे पास 17 प्लस l की वैल्यू है हमारे पास 350। 38 को 2 से काट देंगे तो क्या आएगा 19 ब्रैकेट में 350 में 17 जोड़ेंगे तो 367। अब 367 को किससे गुणा करते हैं हम 19 से गुणा करते हैं, तो यहाँ 367 का हम क्या कर लेते हैं 19 से गुणा। 9 7 63 असिल 6, 9 6 की 54 और 6 60 असिल 6, 9 3 27 33 7 6 3, ये हो गया 3 7 9 6, यानी 38 पदों का योग क्या आ गया हमारे पास 6 9 7 3, ये आ गया S 38 बराबर 6 9 7 3, ये हो गया हमारा 38 पदों का योग। और प्रश्न नंबर 6 हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7 हमारा 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य का मतलब 3 से भाग जाने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 3 से विभाजित होने वाली और विषम संख्या, सम संख्या नहीं, जैसे 3 के बाद 6 सम संख्या तो 6 नहीं होनी चाहिए, तो सभी विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना, हमें योगफल ज्ञात करना। तो हम देखते हैं 1 से और 3 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं, उसके बाद हम इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो कौन सी संख्या सबसे पहले 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्या, होने वाली
विषम संख्या। 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं देखिए क्या क्या है। 3 के बाद 6 संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, लेकिन 6 जो है वो 3 से विभाजित होती है, लेकिन वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। उसके बाद 9 के बाद संख्या आती है 12 जो 3 से विभाजित है, लेकिन कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो उसके बाद आता है 15। इस प्रकार अंतिम जो संख्या होगी वो है 999। 999 ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित होती है और विषम संख्या भी है। यानी हमारे पास प्रथम पद 3 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 15 है और अंतिम पद 999 है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम n की वैल्यू ज्ञात करते हैं, यानी कितने पद हैं, और n की वैल्यू ज्ञात करने के बाद हम इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, प्रथम पद लेते हैं। प्रथम पद a बराबर 3, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। सार अंतर यानी d बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6। प्रथम पद 3 है, सारो अंतर d बराबर 6 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें an का सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी an बराबर हमारे पास है 999। अंतिम पद हमारा क्या है? 999। तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 999। a की वैल्यू क्या रखेंगे? 3, n हमें ज्ञात करना है, d की वैल्यू हमारे पास है 6 बराबर 999। 6 को अंदर गुणा करेंगे, 3 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 999। इसको हल करते हैं। 6 3 में से 6 गई तो -3 बचेगा बराबर 999। ये हो गया 6 बराबर 999 प्लस का 3। 6 बराबर 999 प्लस का 3। 999 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ गया 1000। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो 1002 को 6 से भाग देंगे। 6 एकम 6 40, 6 6 36 और 6 7 n बराबर 170। यानी 1 से लेकर के 1000 के बीच में विषम जो संख्या है 3 से विभाजित होने वाली वो है 167। अब हमें इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के प्लस n। ये सूत्र हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद दिया हुआ है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? a प्लस l वाला। अब हम करते हैं Sn बराबर S167 बराबर n/2। n कितना है हमारे पास? 167 बटे का 2। 167/2 ब्रैकेट a प्लस l। a का मान कितना है हमारे पास? 3 और l का मान 999। ये हो गया 167/2 गुना 1002। 999 में 3 जोड़ेंगे तो 1002 हो गए। 1002 को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 0 1 191। ये आ गया 167 गुना 501। 167 को किससे गुणा करते हैं हम? 501 से गुणा करते हैं। तो 167 को 501 से गुणा करेंगे। हम यहाँ कर देते हैं 167 1 से करेंगे तो 167, फिर हम करेंगे 0 से 0 0 0, फिर करेंगे 5 से 5 7 तो 35 असिन 3 5 6 का 30 और 3 33 3 5 1 5 और 3 8 7 6 6 3 8। ये हो गया हमारा गुना 83,667। यानी 1 से लेकर के 1000 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली सभी विषम संख्याओं का योग आ गया 83,667। ये हमारा प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है।